कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक इतिहास भाग 3 अध्याय 3 भाग 2। आज हम इस पार्ट 3 के भाग 2 में जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा उसका नाम है संसद की भूमिका। भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था संसद हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संसद किसे कहते हैं, और लोकसभा व राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। भारत में लोकसभा के कुल 545 सीट हैं और राज्यसभा की 250 सीट है। उसी प्रकार राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है और विधानसभा की 200 सीट है। आज हम संसद की भूमिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। यानी देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटे गए हैं और उनमें से जो संसद में चुना हुआ सांसद जाता है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होता है। तो आज हम अपने देश में ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं और वर्तमान में उसके कितने सदस्य हैं और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो प्रत्येक जो प्रमुख देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में से महत्वपूर्ण पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यानी विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, उसके बारे में संक्षेप में हम अध्ययन करेंगे। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं, भारत के प्रमुख 7 ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। उनमें से 2 दल यानी भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस ही केंद्र में सरकार का संचालन करती हैं। वो जो सबसे बड़े दल हैं उनमें से हम पहले पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का परिचय। भारतीय जनता पार्टी की मूल स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ के माध्यम, पहले इसका नाम था जनसंघ, उसके बाद में 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण हेतु जनसंघ अन्य दलों के साथ विलय हो गया। यद्यपि शुरुआत में पार्टी असफल रही और 1984 के आम चुनावों में केवल 2 लोकसभा सीटें जीतने में यह भारतीय जनता पार्टी सफल रही। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें हैं और केंद्र में सरकार का संचालन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। पहले ये जनसंघ थी, उसके बाद में इसकी स्थापना 1980 में हुई। गठन वर्ष 1980। प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा इसके अध्यक्ष हैं। और इस राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, जो इस पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है। दूसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और पहली भी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 65 व्यक्तियों द्वारा हुई व इसकी स्थापना A.O. हामू एक सेवानिवृत्त
ब्रिटिश अधिकारी दादा भाई नौरोजी और दनीशा वासा ने अहम भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी तक कांग्रेस सबसे बड़ी और प्रमुख भारतीय जन संस्था मानी जाती थी, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय और निर्णायक प्रभाव था। और यह पार्टी अभी वर्तमान में सत्ता में नहीं है, विपक्ष में अपना कामकाज देख रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास 2009 के अंदर 260 सीटें थी। अभी वर्तमान में 2019 में पार्टी के पास 52 सीटें हैं। वर्तमान में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए अभी तक इसका लंबा इंतजार है। और तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, छठी राष्ट्रीय जनता दल जिसको राजद भी कहा जाता है, और सातवीं है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार यह सातों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं। इनमें से सबसे दो प्रमुख जो पार्टी थी जिनका हमने वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कितनी सीटें हैं और सरकार का संचालन कौन करे, इसके बारे में अध्ययन किया। राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल जो अपने अपने राज्यों के अंदर सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उसके बारे में कौन कौन सी पार्टियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल में प्रमुख पार्टियां हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, डीएमके, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुस्लिम लीग, केरला राज्य समिति, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, तेलंगाना, टीआरएस, तेलुगु देशम, टीडीएफ, अन्य क्षेत्रीय पार्टी, स्वावलंबी, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल। इस प्रकार ही कुल मिलाकर यह भारत देश की राष्ट्रीय पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सरकारों का संचालन कर रही हैं। चुनाव में उम्मीदवार चुने जाते हैं, उसे संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती हैं। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद निम्नलिखित काम करने होते हैं, यानी संसद के क्या क्या कार्य होते हैं उस कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद का प्रमुख काम है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, यानी केंद्र में सरकार का चुनाव करना है। तो चुनाव किस प्रकार किया जाता है और उसमें किस प्रकार बहुमत की आवश्यकता होती है, कौन सी पार्टी जो सरकार चलाने के लिए नेतृत्व के लिए आगे आती हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाली सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से
मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। यही मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारों कार्य का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। अभी जो वर्तमान में सरकार है उसको पूर्ण बहुमत है, जो कि 272 सीटों की आवश्यकता है। तो अभी वर्तमान सरकार के पास कुल 303 सीट हैं, जो बहुमत से अधिक हैं। इस वर्ष इस सरकार को पूर्ण बहुमत इस पार्टी को मिला है, जो अकेले अपने सत्ता में 303 सीटें लेकर वर्तमान में केंद्र सरकार में सरकार का संचालन कर रही हैं। केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक, दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। राज्यसभा का मुख्य काम देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती हैं। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। कितनी सीटें हैं? राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं। गृह कार्य प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? प्रश्न क्रमांक 5, लोकसभा में बहुमत हेतु कितनी सीटों की आवश्यकता है? ये बोध प्रश्न के बाद गृह कार्य भी आप अपनी स्वयं कॉपी में करना।